और ये मिथ है कि सिर्फ बिजनेस करके और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड जो बंदे हैं वही, समझ रहे हो, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। नहीं यार, जॉब वाले भी हो सकते हैं, पर ज़रूरत है ये 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम आपको जनरेट करने की। हे गाइस, हम कार्तिक जुटाया फ्रॉम क्लब जीरो और आज हम बात करने वाले हैं हमारे पिछली वीडियो से रिलेटेड। हमने पिछली वीडियो में देखा कि कौन कौन सी स्किल सीख के आपका पहला स्टेप हो सकता है फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ, है ना। तो यार आज हम बात करेंगे कि यार पहले तो यार फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है। अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाए तो आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे, तो यार ये मिथ है, इसको दिमाग से निकाल दो। कल के दिन मैं यार आपको बहुत सारा पैसा दे भी दूँ और रिटर्न में मैं आपसे यार खूब काम कर रहा हूँ, समझ रहे हो, 10-10, 12-12 घंटे काम करा रहा हूँ, तो यार उसको फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं बोलेंगे। क्योंकि ऐसी काफ़ी जॉब्स होती हैं, ऐसे काफ़ी बिजनेस होते हैं जहाँ पे आप यार इनपुट देते हो 10-10, 15-15 घंटे के लिए, और पैसा रेवेन्यू जनरेट होता है यार, काफ़ी अच्छा जनरेट होता है, पर आपके पास खुद के लिए टाइम नहीं है, आपके पास फैमिली के लिए टाइम नहीं है, समझ रहे हो, और भी चीज़ें आप एक्सप्लोर नहीं कर सकते, समझ रहे हो। आपका एक डेली रूटीन बन गया कि उठना है, फिर काम करना है, फिर पैसा आ रहा है उससे, तो यार उसको फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं बोलते। ठीक है, फाइनेंशियली फ्रीडम वो होता है यार कि समझ रहे हो आपके पास पैसा है, कैश फ्लो बना हुआ है, और आपके पास टाइम भी है अपने लिए, चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए, फैमिली के लिए, हर चीज़ के लिए, समझ रहे हो। तो ये फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। अगर आप सिर्फ पैसे के पीछे भाग रहे हो तो यार फाइनेंशियल फ्री आप नहीं हो सकते। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये कि अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है तो सबसे पहले तो जो आपका अमाउंट है जो आपको फाइनेंशियली फ्री करेगा यार, उसको डिफाइन करो। अगर आप एक्स अमाउंट के पीछे भागते रहोगे तो यार फाइनेंशियली फ्री आप कैसे हो जाओगे, समझ रहे हो। मैं कह रहा हूँ यार मुझे अमीर बनना है, समझ रहे हो, मैं कह रहा हूँ यार मुझे रिच बनना है जितना हो सके उतना, तो यार मैं नहीं बन सकता ना। मुझे डिफाइन करना पड़ेगा कि यार मुझे 1 साल में कितना पैसा चाहिए, मुझे 2 साल में कितना चाहिए, आज से 10 साल बाद मुझे कितना पैसा कमाना है, कितना रेवेन्यू जनरेट करना है, मुझे डिफाइन करना पड़ेगा। अगर मैं डिफाइन नहीं कर सकता उस चीज़ को तो मैं वो चीज़ नहीं अचीव कर सकता, समझ रहे हो। कोई चीज़ लिमिटलेस है, मैं उसको थोड़ी पकड़ लूँगा यार, समझ रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे अमीर बनना है तो वो चीज़ लिमिटलेस है यार। पैसे के पीछे भागते रह जाओगे, ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अमीर नहीं बन पाओगे, क्योंकि आप एक्स के वैल्यू के पीछे भाग रहे थे, आपने एक्स को डिफाइन नहीं किया। ठीक है, तीसरी चीज़ है कि जो यार एक फाइनेंशियली फ्री बंदा होता है, समझ रहे हो, जो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है असल में, उसके पास एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, उसके पास एटलीस्ट, समझ रहे हो, मिनिमम 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम होते हैं। अब 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम यार आपको भी जनरेट करने पड़ेगा और आप भी कर सकते हो। और ये मिथ है कि सिर्फ बिजनेस करके और सिर्फ सेल्फ एम्प्लॉयड जो बंदे हैं वही, समझ रहे हो, फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। नहीं यार, जॉब वाले भी हो सकते हैं, पर ज़रूरत है ये 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम आपको जनरेट करने की। तो यार चलो हम आज वही बारे में बात करेंगे कि यार 3 स्ट्रीम ऑफ इनकम होती कौन कौन सी है और आप कैसे उन्हें जनरेट कर सकते हो, आप कैसे उन्हें बना सकते हो, समझ रहे हो, कि वहाँ से आपका कैश फ्लो आता रहे और आपको पैसे की टेंशन ना हो। ठीक है, जो पहली स्ट्रीम ऑफ इनकम होती है वो होती है यार फिक्स्ड इनकम, जिसमें आप एक्चुअली वर्क पुट करते हो, समझ रहे हो। आप मार्केट में काम करते हो जाके, सपोज आप कोई जॉब कर रहे हो तो आप एक्चुअल में जाके यार काम करते हो ना कंपनी के लिए, फिर आपको उसके लिए पैसा मिलता है। आप बिजनेस खड़ा करते हो तो आप मार्केट में अपना प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको उसके लिए, समझ रहे हो, पैसा मिलता है। आप ये सर्विस प्रोवाइड करते हो तो उसके लिए पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये होती है यार फिक्स्ड इनकम, क्या समझ रहे हो, क्या आपको मार्केट में एक्चुअली में जाके काम करना है और आपका ये रेवेन्यू जनरेट हो ही रहा है। ठीक है, तो ये फिक्स्ड इनकम है, किसी भी थ्रू हो सकती है कि यार जॉब से भी हो सकती है, बिजनेस से हो सकती है, फ्रीलांसिंग, सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी बंदे हैं, समझ लो कुछ भी हो सकती है, पर इसको हम फिक्स्ड इनकम कहते हैं क्योंकि आप एक्चुअल में काम कर रहे हो जाके मार्केट में। ठीक है, दूसरी स्ट्रीम ऑफ इनकम होती है यार, वो होती है आपकी इनडायरेक्ट स्ट्रीम ऑफ इनकम। अब क्या आप डायरेक्टली जो आप काम करते थे, आप जिसमें स्पेशलिस्ट थे, आपने जिस चीज़ को मास्टर कर लिया, आप एक्चुअली में आप वो काम नहीं करते हो, आप वैल्यू प्रोवाइड करते हो, आप मार्केट में वैल्यूज़ देते हो। अब आपकी, समझ रहे हो, वर्ड्स की वैल्यू है, अब आपके एक्सपीरियंस की वैल्यू है, समझ रहे हो, अब आपके टाइम की वैल्यू हो चुकी है कि आप लोगों को सिखा रहे हो, लोगों को गाइड कर रहे हो, आप उस चीज़ के लिए पेड होते हो, समझ रहे हो। कि आप किसी जॉब में भी अगर आपने देखा होगा यार, जो लीडर्स होते हैं, जो प्रोजेक्ट लीडर्स होते हैं, उनको एक तो जो कंपनी से डायरेक्ट पैसा मिलता है वो मिलता ही है, वो यार कॉलेज में जाके सेमिनार्स लेते हैं, वो वेबिनार्स करते हैं, समझ रहे हो, वो उस चीज़ के लिए भी उनको पैसा मिलता है, वो उनकी इनडायरेक्ट स्ट्रीम ऑफ इनकम होती है। मैंने जॉब का एग्जांपल इसलिए लिया क्योंकि यार मिथ है कि लोगों को लगता है जॉब से हम फाइनेंशियली फ्री नहीं हो सकते। ठीक है, और बिजनेस में भी यही होता है कि यार आपने बिजनेस डेवलप किया, ठीक है, वो अच्छे स्केल पर चला गया, फिर ना जो छोटे छोटे बिजनेस ओनर्स होते हैं या फिर कॉलेज स्टूडेंट्स होते हैं, कॉलेज जो, समझ रहे हो, मैनेजमेंट होता है, वो आपको बुलाता है कि यार हमारे कॉलेज को सिखाओ, MBA वाले जो बंदे होते हैं उनको सिखाओ कि यार, समझ रहे हो, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करो, तो उसके लिए अब आप, समझ रहे हो, पेड होते हो। अब क्या हो रहा है, आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू के लिए पैसे, समझ रहे हो, पैसे मिल रहे हैं आपको, पेड हो रहे हो। तो दूसरी स्ट्रीम ऑफ इनकम ये होती है। काफ़ी लोग ठीक है बोल रहे होंगे यार ये चीज़ मेरे में नहीं हो सकती, तो ठीक है कोई बात नहीं। जो तीसरी स्ट्रीम ऑफ इनकम है, अब वो समझ रहे हो, वो ऑप्शनल नहीं है कि आप छोड़ दो, ज़रूरी नहीं है,
समझ रहे हो, वो करूँ ना करूँ ऐसा कुछ नहीं है, वो अब नेसेसिटी बन चुकी है। समझ रहे हो, वो ऑप्शन नहीं है कि यार हो गया तो अच्छा, नहीं हुआ तो अच्छा, ऐसा नहीं, वो नेसेसिटी है आपकी। समझ रहे हो, अगर आपके एक स्ट्रीम ऑफ इनकम है तो आपको ये दूसरी स्ट्रीम ऑफ इनकम चाहिए ही चाहिए अगर आपको फाइनेंशियली फ्री होना है। तो यार वो जो तीसरी इनकम जो तीसरी सोर्स ऑफ इनकम है वो होती है वेरिएबल सोर्स ऑफ इनकम। अब वेरिएबल इसलिए क्योंकि यार ये इसमें ना मैं काम करता हूँ ना मैं मेरी वैल्यू के लिए प्रोवाइड हो रहा हूँ, ये मैं इन्वेस्ट करता हूँ, मैं एसेट बिल्ड करता हूँ, मैं मार्केट में पैसा डालता हूँ कि यार मेरे को लगा यार यहाँ अपॉर्चुनिटी है, मैं एक समझ रहा हूँ एक सही कैलकुलेशन करके रिस्क मैनेज करके मैं पैसा लगाता हूँ मार्केट में और फिर मेरा पैसा मेरे लिए काम करता है। समझ रहे हो कि यार अगर मैंने आज रियल स्टेट में पैसा डाला 10 लाख रुपए, मुझे पता है 1 साल बाद उसकी वैल्यू 15 लाख रुपए हो जाएगी, तो जो 5 लाख रुपए है वो मेरा रिटर्न है। समझ रहे हो, वो मेरा प्रॉफिट है। इस तरीके से वो समझ रहे हो मैंने एक रेवेन्यू जनरेट किया 5 लाख का मेरे लिए 1 साल में। कैसे? मैंने यार देखा कि मार्केट किस हिसाब से राइज कर रहा है, मार्केट के सेंटीमेंट क्या है, ठीक है, और लोग किस तरीके से इन्वेस्ट कर रहे हैं, किस सेक्टर में अभी फ़ायदा है, तो ये चीज़ें मैं कैलकुलेट करूँगा और इन्वेस्ट करूँगा। वो कुछ भी हो सकता है, रियल स्टेट हो सकता है, बॉन्ड्स हो सकते हैं, स्टॉक्स भी हो सकता है, और भी एसेट्स हो सकते हैं जो आपको बिल्ड करने हैं। समझ रहे हो, अब आप एसेट बिल्ड कर दोगे, आपका पैसा आपके लिए समझ रहे हो काम करेगा और वो एक फिक्स सोर्स ऑफ इनकम में कन्वर्ट हो जाएगा जब एक समझ रहे हो कंटिन्यूस फ्लो ऑफ इनकम बनी रहेगी। तो बेसिकली यार ये थे 3 टाइप ऑफ इनकम, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि यार पहला स्ट्रीम ऑफ इनकम फिक्स्ड इनकम होता है, दूसरा टाइप ऑफ इनकम इनडायरेक्ट होता है, तीसरा वेरिएबल होता है। तो यार ये स्ट्रीम ऑफ इनकम ना आपको जनरेट करने हैं, तो यार वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा यार कैसे आप जनरेट कर सकते हो। अभी आपको एक्चुअल में ये आइडिया हो गया कि फाइनेंशियल फ्रीडम होता क्या है और कौन कौन से स्ट्रीम ऑफ इनकम्स आपको चाहिए इसके लिए, और बेसिक आइडिया आपको पता हो गया होगा, फिर भी एक आइडिया लग गया होगा कि आप कैसे बना सकते हो पैसा, ठीक है। तो चलो यार इस चीज़ को रैप अप करते हैं, इस वीडियो का रैप अप करते हैं। बाकी कोई डाउट है और कोई स्पेसिफिक वीडियो चाहिए तो मुझे बताओ, कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ कैसी। अगर आपको यूजफुल लगी वीडियो और भी ऐसी वीडियोज़ चाहिए तो यार सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो। तब तक के लिए बाबा, टाटा, टेक केयर, मिलते हैं यार अगली वीडियो में।